जीएसटी को लेके जो नया रिफॉर्म अभी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है उसको लेके सभी आम लोगों के जेब पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है ही। लेकिन एज एन इन्वेस्टर कुछ ऐसे सेक्टर्स है क्या, कुछ ऐसी कंपनियां है क्या जो हमें फायदा बना के दे सकती है। साथ ही में अभी मार्केट का अगर परफॉर्मेंस देखे तो वो इस जीएसटी रिफॉर्म को किस तरीके से ले रहा है और उसका जो ये परफॉर्मेंस है उसके पीछे के रीजन क्या है वो जानना एक इन्वेस्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 15 अगस्त को पीएम मोदी जी का जो भाषण हुआ उसी वक्त काफी सारे लोग जीएसटी का जो रिफॉर्म अनाउंस हुआ उसको लेके पॉजिटिव इम्पैक्ट अभी एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन ये पॉजिटिव इम्पैक्ट वो दिवाली तक एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि उसको दिवाली गिफ्ट बोल के मोदी जी ने प्रेजेंट भी किया। लेकिन दिवाली तक का इंतजार न करते हुए जीएसटी काउंसिल का जो लास्ट वीक में ही मीटिंग हुआ उसी में उन्होंने ये गिफ्ट हमें दे दिया। अभी देखो इतनी जल्दी भी क्यों की, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन है। फेस्टिव सीजन में आम लोग, काफी लोग गाड़ियां हुई या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हुआ उनको परचेज के लिए जाते हैं। तो इसी को देखते हुए अभी ही ये चीज का जीएसटी का फायदा काफी लोगों तक पहुंचा पाए, इसके लिए जीएसटी का ये रिफॉर्म अभी अनाउंस किया गया और जिसको 22 सितंबर से अभी लागू भी किया गया है। तो अगर आप 22 सितंबर के बाद कुछ भी चीज खरीदते हो तो उसके लिए आपको ये जीएसटी रिफॉर्म का फायदा जरूर हो सकता है। जैसे पहले भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी तरीके से जीएसटी के जो भी स्लैब्स है उसमें से 12% और 28% का जो स्लैब है उसको ये अनाउंसमेंट में अभी कैंसिल कर दिया गया है। और फिर जो भी 99% गुड्स ऐसे थे जो 12% वाले स्लैब में थे उनको अभी 5% वाले स्लैब में मूव किया गया है। और उसी तरीके से 90% जो भी गुड्स पहले 28% वाले स्लैब में आते थे उनको अभी मूव करके 18% का एक स्लैब है उसमें मूव किया गया है। और ये स्लैब के साथ ही और एक नया सीन गुड्स या फिर अल्ट्रा लग्जरी आइटम्स है उनके लिए स्लैब बनाया गया है जो 40% का स्लैब है। ये रिफॉर्म का अभी आम लोगों के जेब पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। यानी जीएसटी के ये रिफॉर्म के पहले उनको जिस चीज खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा था उसमें अभी उनको ज्यादा से ज्यादा सेविंग हो सकती है। ये रिफॉर्म की वजह से आम लोगों को तो फायदा होगा लेकिन गवर्नमेंट को कुछ नुकसान भी होगा क्या? तो जिस तरीके से स्पीच में बोला गया है उसके अनुसार अप्रॉक्स 48,000 करोड़ का रिवेन्यू गवर्नमेंट का यहाँ पे लॉस होने की संभावना है। लेकिन उसको भी गवर्नमेंट ने पॉजिटिवली ही बोला है कि ये देखो जैसा भी ये सेविंग अभी आम लोगों की होगी तो भी ओवरऑल कंजम्पशन यहाँ पे बढ़ेगा और फिर आने वाले समय में ये जो अभी लॉस दिखाई दे रहा है वो रिकवर होके जो रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ ही हमें नजर आएगा। तो इसी वजह से इसका ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी पे कंजम्पशन बढ़ते हुए जीडीपी पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट ही हमें देखने मिल सकता है। अभी देखते हैं कि जीएसटी में ये जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं वो एक्चुअली कौन से सेक्टर्स में इम्पैक्ट ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम वो समझ पाएंगे तभी कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनको इनका डायरेक्ट फ़ायदा हो सकता है। एज एन इन्वेस्टर हम भी इसका क्या फ़ायदा उठा सकते हैं उसका अंदाज़ा हमें आ सकता है। अगर ऑटोमोबाइल और पार्ट्स यहाँ पे देखें तो वो एक सिग्निफिकेंट चेंज हमें नज़र आता है। जो अगर स्मॉल कार्स देखें तो वहाँ पे पहले 28% का जीएसटी लगा करता था वो अभी चेंज होके 18% का होने वाला है। स्मॉल कार्स मैन्युफैक्चरिंग, फिर वो मारुति सुजुकी हुई या फिर टाटा मोटर्स हुआ, इनके अर्निंग्स के ऊपर भी आने वाले समय में हमें जरूर ग्रोथ देखने मिल सकती है। वैसे ही मोटरसाइकिल हुआ या फिर 3 व्हीलर्स हुए, यहाँ पे भी 28% से इसको रिड्यूस करके से 18% तक लाया गया है। अगर हम 2 व्हीलर सेक्टर्स में देखते हैं तो वहाँ पे भी हमें डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट कुछ कंपनियों में जरूर देखने मिल सकता है। तो फिर हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, यहाँ पे हमें एक डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके वजह से जरूर देखने मिल सकता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, फिर सीमेंट, मार्बल, ग्रेनाइट, यहाँ पे भी 28 से 12% का जो जीएसटी था उसको चेंज करके अभी लोअर में 18 और 5% में लाया गया है। अगर सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे जो मेजर चेंज हुआ है उसके अनुसार देखें तो हमें अल्ट्राटेक, अंबुजा, एसीसी, श्री सीमेंट, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, ओबेरॉय रियल्टी, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट चेंज आता हुआ नजर आ सकता है। वैसे ही मेडिकल, हेल्थ केयर, वहाँ पे भी हमें
सिग्निफिकेंट चेंज नील या 5% तक लाया हुआ नजर आता है। वैसे ही एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सोलर कुकर हुए, रिन्यूएबल एनर्जी हुआ, वहाँ पे भी हमें जीएसटी में रिडक्शन दिखाई दे रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल जो सेक्टर है, जहाँ पे टीवीज, एसीज ऐसे इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, इनके ऊपर काम करने वाली जो डायरेक्ट कंपनियां हैं, फिर वो ब्लू स्टार हुआ, वोल्टास हुआ या फिर डिक्सन हुआ, ऐसे वाली कंपनियों में भी हम आने वाले समय में एक ग्रोथ जरूर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमें जीएसटी का सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिला है। अभी यहाँ पे और एक इंश्योरेंस सर्विसेज का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वहाँ पे भी हमें पहले जो 18% का जीएसटी देना पड़ रहा था, उसको चेंज करके अभी नील जीएसटी हम लोगों को देना है। वैसे ही टूरिज्म और वेलनेस सेक्टर में होटल रूम्स के लिए जो जीएसटी देना पड़ता था, वहां पे भी रिडक्शन अप्लाई हो रहा है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए भी ये जीएसटी काफी इंपॉर्टेंट रहा है, जहां पे 12 से 18% वाला जीएसटी जो भी गुड्स पे अप्लाई हो रहा था, वो अभी 5% पे आया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो हमें बदलाव देखने मिला है, उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें महिंद्रा एपीसी इरिगेशन लिमिटेड हुआ, एस्कॉर्ट कुबाटा हुआ, ऐसे कंपनी में जरूर देखने मिलेगा। दोस्तों, ये जो भी कंपनीज है या जो भी सेक्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, वो कम्प्लीटली एजुकेशन पर्पज से है। इसका कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि आप कल ही यहाँ पे अपनी पोजीशन बना लो, लेकिन इसका आप आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद खुद के इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के लिए जरूर उपयोग कर सकते हो। अगर फूड में देखें तो डेली एंड स्टेपल फूड्स में जो मिल्क है, पनीर है, जहाँ पे पहले 5% का जीएसटी होता था, वो अभी चेंज करके नील में हो जाएगा। साथ ही में बटर, घी ऐसे वाले जो प्रोडक्ट्स है, जिनको पहले 12% का जीएसटी देना पड़ता था, वो अभी 5% तक देना होगा। उसी के साथ ब्रेड, पिज्जा, पराठा, यहाँ पे भी 5 से 18% तक का जो जीएसटी था, उसको अभी नील में कन्वर्ट किया गया है। अभी वैसे ही स्नैक्स या प्रोसेस्ड फूड के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी नमकीन, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, इसके ऊपर 12 से 18% का जीएसटी था, वो अभी 5% पे है। अभी देखो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है, जहाँ पे शैम्पू, हेयर ऑयल, सोप, टूथपेस्ट, जो हमारे डेली यूज के आइटम्स है, वहाँ पे 18% का जीएसटी हुआ करता था, वो अभी चेंज होके 5% में दिखाई दे रहा है। वैसे ही हाउस होल्ड आइटम, डिटर्जेंट, किचन वेयर्स, ये भी पहले 12 से 18% में थे, उनको अभी चेंज करके 5% में लाया गया है। अगर स्टेशनरी या फिर स्कूल सप्लाईज देखोगे, तो जैसे इरेजर, पेंसिल, नोटबुक्स हुए, जहाँ पे पहले 5 से 12% का जीएसटी अप्लाई किया करते थे, वो अभी नील किया गया है। वैसे ही टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पे भी 12 से 18% से चेंज करके 5% में किया गया है। फुटवेयर, लेदर, यहाँ पे भी 12% से 5% की गिरावट हमें देखने मिल रही है। ये सब ऐसे गुड्स हो गए जहाँ पे हमें पॉजिटिव जीएसटी का इम्पैक्ट देखने मिल रहा है, लेकिन उसी के साथ कुछ ऐसे सीन गुड्स है या फिर अल्ट्रा लग्जरी आइटम्स है, जिसके लिए अभी जीएसटी का जो 28% का स्लैब था, वहाँ से उनको मूव करके 40% वाले हायर स्लैब में हम लोगों ने अभी डाला हुआ नजर आ रहा है। वहाँ पे जो भी गुड्स अभी आ रहे हैं, उनके ऊपर काम करने वाली भी कंपनियां हैं, जहाँ पे हम निगेटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं। यहाँ पे सिगरेट, पान मसाला, गुटखा जो 28% प्लस सेस था, उसको अभी बढ़ा के 40% किया है, ये नजर आता है। टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स को सिन गुड्स में डालते हुए उनके ऊपर भी 40% का जीएसटी एप्लीकेबल किया है। तो यहाँ पे डायरेक्टली एसोसिएटेड होने वाली आईटीसी कंपनी हुई या फिर वीएसटी इंडस्ट्रीज हुई, यहाँ पे हमें एक सिग्निफिकेंट निगेटिव परफॉर्मेंस जरूर देखने मिल सकता है। वैसे ही एनर्जी ब्यूरेजेस हुए या फिर लार्ज मोटरसाइकिल या हाई एंड लग्जरी कार्स, इनका भी जो पहले टैक्स 28% का था, उनको अभी मूव करके 48% का अप्लाई किया हुआ नजर आता है। जैसे आप अल्ट्रा लग्जरी वाला कोई आइटम खरीदते हो, समझो आप आइशर मोटर की कोई बाइक खरीदते हो जो 3500 सीसी से भी ऊपर की है, तो फिर ये बाइक के ऊपर आपको 40% का फिर यहाँ पे जीएसटी देना होगा। तो हो सकता है यहाँ पे आइशर मोटर पे हमें यहाँ पे निगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल जाए। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बात करें तो वहाँ पे भी अभी 40% का जीएसटी अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे काम करने वाली वरुण बेवरेजेस जो कंपनी है, उसका परफॉर्मेंस आने वाले समय में कैसे रहता है, वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। तो ये जीएसटी के रिफॉर्म्स को लेके आप क्या राय रखते हो, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं।
जीएसटी के ये अनाउंसमेंट का कौन से सेक्टर्स पे और कौन से कंपनी पे इम्पैक्ट हो रहा है वो तो हमने देख लिया, लेकिन अभी उसका ओवरऑल मार्केट में कैसे परफॉर्मेंस हमें दिखाई दे रहा है। जैसे ही जीएसटी की अनाउंसमेंट हुई उसके बाद नेक्स्ट दिन ही मार्केट गैप अप ओपन तो हुआ, लेकिन उसने की जो क्लोजिंग थी वो निगेटिव क्लोजिंग दी और उसके बाद भी निगेटिव परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहा। इसके पीछे का रीज़न क्या है? अगर देखोगे तो जीएसटी का अगर जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ तो वो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए गया है, तो फिर ऐसे में मार्केट का जो क्लोजिंग था या फिर परफॉर्मेंस था वो कम से कम 2-3% पॉजिटिव ही होना चाहिए था, लेकिन वैसे न होते हुए अभी हम लास्ट के सेशन देखें तो वो निगेटिवली दिखाई दे रहे हैं। ये निगेटिव परफॉर्मेंस के पीछे का अगर रीज़न देखें तो एक ग्लोबल सिनारियो है जिसको हम एक मेजर रीज़न बोल सकते हैं, और वो है डोनाल्ड ट्रंप से जो टैरिफ को लेके न्यूज़ आ रही है। वो अभी तो 50% के टैरिफ एप्लीकेशन के बाद भी यूएस को लेके ऐसी भी न्यूज़ आ रही है कि वो आने वाले समय में हो सकता है कुछ ऐसे सेक्टर्स है जो आउटसोर्सिंग इंडिया से करती है वहाँ पे इम्पैक्ट दे। जैसे हम आईटी सेक्टर की बात करें तो वहाँ की यूएस की बहुत सारी सर्विसेज है जो इंडिया से ये सर्विसेज आउटसोर्स करती है, तो यहाँ पे अगर समझो अगर मेजर टैरिफ अप्लाई होता है तो फिर वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। ये सब अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट का निगेटिव परफॉर्मेंस अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है, और यही सब अनसर्टेनिटी के वजह से एफआईआईस का जो इंडियन मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी अभी मूव होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका निगेटिव इम्पैक्ट हमें ओवरऑल मार्केट में दिखाई दे रहा है। साथ ही में जैसे ही 15 अगस्त को जीएसटी का अनाउंसमेंट हुआ था उसी टाइम के कुछ कंपनियों ने इस न्यूज़ को एब्जॉर्व कर लिया था। जैसे आप मारुति देखोगे या ऑटो सेक्टर्स की कंपनियां देखोगे या फिर एचयूएल जैसी एफएमसीजी वाली कंपनी देखोगे तो इन्होंने एक अच्छा खासा ग्रोथ और स्पाइक दिखाया था, तो वो वहाँ पे ये न्यूज़ को फैक्टर इन किया हुआ हमें नज़र आता है। तो फिर क्या मार्केट का परफॉर्मेंस ऐसे ही निगेटिव रहेगा क्या? तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स कट हुआ या फिर जीएसटी के रिफॉर्म हुए या फिर आरबीआई से रेट कट हुआ, ये सब इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो मार्केट में रिफ्लेक्ट होने को कुछ समय ज़रूर लगेगा। तो आने वाले 2 से 3 क्वार्टर बाद हम ज़रूर यहाँ पे एक ग्रोथ देख सकते हैं, और फिर इसके वजह से जब भी कंपनीज में अर्निंग ग्रोथ भी दिखने में लगेगी तो एफआईआईस का भी यहाँ पे रिटर्न आना और इन्वेस्टमेंट करना वो भी बढ़ेगा, जो एक ओवरऑल मार्केट को बूस्ट करने का काम करेगा। तो आने वाले 6 महीने 1 साल में हम यहाँ पे एक डेफिनेटली अच्छी खासी ग्रोथ देख सकते हैं। तो अगर हमारा होराइजन 1 साल 2 साल 5 साल का है तो फिर डेफिनेटली हम हमारे इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्ट करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके के फाइनेंस अपडेट हो या फिर न्यूज़ हो, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कंसेप्ट हो, म्यूचुअल फंड स्टॉक्स की एनालिसिस हो, इसके रिलेटेड इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं, तो आप ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।